हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैसे चर्चा करेंगे एक एसएसडी होती है ना उसके बारे में। जैसे कंप्यूटर में लगती है, लैपटॉप में लगती है। जैसे आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम एसएसडी का जैसे उपयोग पढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में एचडीडी जो भी एक एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस है उसके रूप में हमने चर्चा की थी, और ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम भी इसको भी देखते हैं ना। जो एसएसडी है इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, जो कि आखिरकार जैसे एक एचडीडी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको ना। एक एचडीडी होती है और एक एसएसडी होती है ना। इसको तो बोलते हैं जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना। एक एचडीडी होते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है ना। अब दोनों में जैसे हम अंतर देखेंगे, जैसे इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। जैसे इसमें तो हमने पूरी जो जानकारी थी उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अब लेकिन जो एसएसडी है इसके बारे में हम, ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम लैपटॉप, कंप्यूटर और काफ़ी सारी चीज़ों में हम इसका यूज पढ़ते हैं ना। इसकी जो रफ्तार होती है ना उसको देखकर ही इसको जैसे सामने लाया जाता है जैसे बार बार। क्योंकि जो एच होती है ना उसकी जैसे हम कोई भी जैसे विंडो फॉर्मेटिंग या फिर जैसे कोई भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो भी कोई भी कार्य करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, तो एच में अगर कोई एक गुना काम हो रहा है ना तो इसमें 5 गुना काम हो जाता है एस में। सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, ये जैसे एक है ना चिप की तरह होती है ना। तो इसमें जैसे यहाँ पर वो जो हार्ड डिस्क की जो पावर केबल होती है और एक साटा केबल होती है ना उससे कनेक्टेड होती है। ये जैसे प्लास्टिक की होती है ना, इसमें कुछ अंश होते हैं जैसे वो मैग्नेटिक होते हैं ना, और कुछ प्लास्टिक के है ना। लेकिन ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है ना, अगर जैसे हार्ड डिस्क को अगर हम इतनी ऊपर से भी पटक देंगे नीचे तो हार्ड डिस्क का जैसे चांस होते हैं कि वो खराब हो जाएगा ना। लेकिन अगर एसएसडी को अगर हम कहीं पर अगर फेंक के मार देंगे ना तो भी उसके बहुत कम चांस होते हैं कि वो खराब होगा। हम जैसे इसका उपयोग जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप में हम इसका उपयोग करते हैं ना। ये एक माइक्रो एसएसडी जो एडवांस वर्जन कहा जाता है, जिसको एसएसडी एक चिप के रूप में जो माइक्रो जो सिस्टम है ना, माइक्रो एसएसडी जो एडवांस वर्जन है उसका जैसे उसको एसएसडी एक चिप के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये ज़्यादा जैसे मोटाई में इसका आकार जैसे ज़्यादा मोटा नहीं देखा जाता है ना। हम देखें जैसे एसएसडी के प्रकार, एक तो जैसे साटा एसएसडी होती है जिसको है ना एक साटा केबल होती है ना, और एक हार्ड डिस्क की जो पावर केबल होती है ना, उन दोनों के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाता है लैपटॉप और कंप्यूटर में। इसको कनेक्ट करके और इसका उपयोग पढ़ते हैं। एक M2 एसएसडी होती है जिसको जैसे M2 एसएसडी जो कि साटा लैन की मदद से डाटा ट्रांसफर करती है और AHCI प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। इसे मदरबोर्ड M2 स्लॉट में लगाया जाता है और साथ ही ये आकार में छोटी और पतली और साटा एसएसडी जो तेज काम करती है ना। और तीसरी हम देखेंगे जो M2 MVMe एसएसडी है ना। अब हम जैसे इनमें जैसे एचडीडी और एसएसडी हम इनमें जैसे अंतर देखेंगे, जैसे इस दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि आखिरकार जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर में ये दोनों को ही लगाई जाती है ना। हम इसमें अंतर देखते हैं ना। जैसे ये तो हो गया एचडीडी, इसको तो बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना। अब एक होता है एचडीडी है ना, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है ना। अब इन दोनों में जैसे अंतर क्या होता है, जैसे इसका आकार होता है ना वो तो जैसे एक इसका आकार और वजन है ना बहुत ही कम होता है ना, और इसका आकार और वजन बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे ये आकार में जैसे बड़ा होता है और मोटा होता है, और यह जैसे आकार में जैसे पतली एक चिप की तरह होती है ना।
बताया था ना मैंने इसका आकार है ना, जो कि और जैसे अगर हम काम करने की क्षमता के ऊपर अगर बात ले जाए है ना, तो ये जैसे काम करने की क्षमता इसकी होती है ना जो 5 गुना होती है ना, तब जाकर इसकी 1 गुना जो काम करने की क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है ना, क्षमता इसकी जैसे अधिक होती है एसएसडी की जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, क्योंकि हमारा वीडियो इसी में है और इसी के ऊपर रहेगा। जैसे एचडीडी हम इससे अगर तुलना करेंगे तो हमें जैसे एसएसडी है वो जल्दी याद होने के चांस बन जाते हैं ना। एक जो डाटा रिकवरी में जैसे आसान होती है, जैसे इसमें है ना, जैसे हम देखते हैं कि जैसे डाटा रिकवर करते हैं ना, तो डेटा को जैसे रिकवर करते समय हमें जैसे इन चीज़ों का जैसे ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम जैसे काफ़ी सारे वो होते हैं, जैसे मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ, अगर अपनी जैसे विंडो है, अगर विंडो करप्ट हो जाती है जैसे है ना किसी भी कंप्यूटर में, हमने अगर कंप्यूटर में हमारा जैसे कोई भी डेटा है हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में है ना, अगर वो जैसे विंडो करप्ट हो जाती है या फिर विंडो डिलीट हो जाती है, उठ जाती है ना, तो उसका जैसे उसमें जो डेटा है उसको हम जैसे रिकवर कैसे करें, उसको कैसे प्राप्त करें ना, तो हम सबसे बढ़िया उसमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे उबंटू। अगर हम उबंटू अगर इंस्टॉल करके उसमें जैसे कोई भी डेटा है अपना, उसको जैसे बिना कोई हानि के जैसे उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है वो सी ड्राइव में होती है ना, सी ड्राइव में होने के कारण हम उसको सेव नहीं निकाल पाते हैं और हमारे जैसे हमें डेटा बार बार खोना पड़ता है, तो हम उबंटू जो होता है उसको हम डालकर हम अपना डेटा को भी सेव निकाल सकते हैं जो कंप्यूटर है उसमें से है ना। इसका जैसे नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है और इसका नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जैसे ये नाम का अंतर देख लेते हैं ना। इसकी जैसे है ना, इसकी जो काम करने की क्षमता होती है वो होती है 4 GB पर सेकेंड है ना। इसकी जो क्षमता होती है काम करने की वो 4 GB पर सेकेंड होती है। इसकी होती है 250 MB, इसकी जब 4 GB काम करने की क्षमता होती है ना पर सेकेंड, तो इसकी 250 MB काम करने की क्षमता, इससे ज़्यादा नहीं देखते हमें ना। ये जैसे डेटा को जो इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे हमें जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ये बहुत ही जैसे आसान है ना, आसान और बिल्कुल है ना, जैसे जल्दी हम इसमें डेटा इंस्टॉल कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसमें इंस्टॉल करना है एसएसडी में, तो एचडीडी के जो मायने है ना, ये मान लो कम से कम 5 गुना तो हो ही जाता है ना, 5 से 10 गुना तो डेटा हम इसमें बहुत आसानी से, और इसमें जो डेटा इंस्टॉल होता है ना वो भी धीरे 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 सारा काम करता है। जब हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 4 GB पर सेकेंड और 250 MB पर सेकेंड है ना। और अगला है जैसे इसमें इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद होता है एसएसडी में है ना, और इसमें एक सर्कुलर प्लेट होती है बस, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है ना। ये तो हो गया जैसे एसएसडी जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये हो गया एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है ना। हालांकि जैसे जो एक्सटर्नल डिवाइस आती हैं उसमें जैसे और भी चीज़ आती हैं, जैसे हम देखते हैं पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है, सीडी डीवीडी है ना। पहले ये जैसे पहले चलती थी, अब लेकिन जो ज़माना जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है ना ये एसएसडी आ रहा है, ये है ना, ये जैसे सभी की जगह को घेर कर बैठ जाएगा। जैसे अधिकतर इसी का उपयोग जैसे इसको जैसे यूएसबी के रूप में हम इस्तेमाल कर करके जैसे एक जगह से जो दूसरे जगह डेटा ट्रांसफर, आजकल तो जैसे आईपी के माध्यम से जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से हम डेटा जो ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, जो नए सिस्टम आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, जैसे जो 56 है ना, जैसे इन जनरेशन जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें हम एसएसडी इसका उपयोग अधिकतर देखते हैं। ये जैसे एक एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे अगर किसी सिस्टम में एचडीडी लगी हुई है ना,
तो भी उसमें जैसे प्लस में SSD ऐड करके दे रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जैसे मानता हूँ कि जैसे अभी ये अधिकतर स्टोरेज में तो आती नहीं है कि SSD है ना, जैसे ये तो अगर HDD खरीदेंगे मार्केट में तो टीबी तक में आ जाती है, जैसे है ना 8 TB 10 TB है ना हम खरीद सकते हैं ना, लेकिन ये SSD आती है अभी मार्केट में जैसे अधिक में नहीं आई, जैसे GB में आई है, टीवी में अभी इसको जैसे खरीदना बहुत ही मुश्किल है ना। अगर हमारा जैसे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा जैसे विंडो इंस्टॉलेशन के ऊपर, और हम जैसे ये सारा कुछ प्रैक्टिकल है, हम आपको जैसे ये यहाँ पर जैसे सारा कुछ प्रैक्टिकल और दिखा कर भी जैसे काफ़ी सारी वीडियो हम बताएंगे। और ये तो जैसे हमने एक जो मेन जो बातें हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए